नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, अब हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये काफी लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबी लेंदी वीडियो बनने वाली है। तो अगर आपने खाना वगैरह नहीं खाया तो खाना वगैरह खा के एकदम तैयार होकर बैठ जाइएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं 1 2 3 4। इन पॉलिनोमियल्स में हमें P0, P1, P2 का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉलिनोमियल है पी वाई इक्वल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हम सबसे पहले y की जगह 0 को पुट करेंगे, तो p y की जगह 0 रखा इक्वल वाई स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, y की जगह 0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर होता है 0 माइनस 0 प्लस 1, यानी P0 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1। अगेन हम y की जगह अब 1 को पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 1। तो p y की जगह हमने 1 को पुट किया, y स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस y 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1 प्लस 1। अब देखो 1 और 1 2 हो गया और ये माइनस 1, यानी P1 का वैल्यू आ गया हमारा 1। अगेन अब हम पुट करेंगे y की जगह 2 को, तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 2। तो P2 इक्वल, देखो ये पॉलिनोमियल है y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस y यानी 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। देखो 4 और 1 5, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 3, यानी P2 का वैल्यू आ गया हमारा 3। अब हम लिखेंगे हेंस P0 का वैल्यू था 1, P1 का वैल्यू था 1 और P2 का वैल्यू है 3। तो इस प्रकार से हम गिवन पॉलिनोमियल्स में वैल्यूज को रखते जाएंगे और P0, P1 और P3 का P2 का वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में PT दिया गया है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी की पावर q। ठीक है, अगेन हम सबसे पहले P0 हमें फाइंड करना है, तो हम t की जगह 0 को पुट करेंगे, तो P0 इक्वल 2 प्लस t की जगह 0 पुट किया प्लस 2, t की जगह 0 का स्क्वायर माइनस 0 का पावर q। अब देखो 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर होता है 0, 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 0, 0 का क्यू 0। तो P0 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 2। अगेन हम t की जगह अब हम करेंगे 1 को पुट, तो लिखेंगे पुटिंग t इक्वल 1। तो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, तो p t की जगह 1 रखा। अब देखना 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 t का स्क्वायर माइनस 1 की पावर q। अब देखो 2 प्लस 1 ये हो गया हमारा टोटल 3 प्लस 2, 1 का स्क्वायर यानी 1, 1 का क्यू 1, 3 प्लस 2 माइनस 1 यानी 6 माइनस 2। P1 का वैल्यू आ गया हमारा, P1 का वैल्यू तीनों तो 5
देखो तीनों तो 5 माइनस 1, P1 का वैल्यू आ गया हमारा 4। ठीक है, अगेन हम T की जगह अब 2 को पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग T इक्वल 2, तो P T की जगह 2 को पुट किया, 2 प्लस T की जगह 2 लिखा प्लस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर Q, हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो 2 और 2 होता है 4 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 की पावर Q, 2 की पावर Q क्या होता है 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 लिख दिया। 4 प्लस 2 4 जा होता है हमारा 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 0, यानी 4 माइनस 0, P2 का वैल्यू आ गया हमारा 4। अब हमें आंसर को कंक्लूड करेंगे, तो लिखेंगे सो P0 का वैल्यू था हमारा 2, P1 का वैल्यू है 4 एंड P2 का वैल्यू है 4। तो हम 2 पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, अब हम जल्दी से इसे इरेज करेंगे और उसके बाद अगले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो अब देखो थर्ड, पी एक्स इक्वल एक्स की पावर क्यू। ठीक है, सबसे पहले हम P0 को फाइंड करेंगे, तो हम पुटिंग x इक्वल 0, P0 इक्वल 0 का पावर q, 0 को पावर q क्या होगा 0, यानी P0 का वैल्यू आ गया हमारा 0। अब हम पुट करेंगे पुटिंग x इक्वल 1 को, तो P x की जगह 1 रखा एंड 1 का पावर q, P1 इक्वल 1 का पावर q क्या होगा 1, तो P1 का वैल्यू आ गया 1। अगेन हम T की x की जगह 2 को पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल 2, तो P x की जगह 2 इक्वल 2 की पावर q, तो P2 का वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर q क्या होगा 8, तो P2 का वैल्यू आ गया 8। सो P0 0, P1 1 एंड P2 8। ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब लास्ट है फोर्थ, पी एक्स इक्वल एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम x की जगह 0 को पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 0, तो P0 इक्वल x की जगह 0 को रखेंगे, 0 माइनस 1, अगेन x की जगह 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, 0 प्लस 1 यानी 1, P0 इक्वल माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लस के 1 के साथ, तो आएगा माइनस का 1, P0 आ गया माइनस 1। अगेन हम पुट करेंगे x इक्वल 1, तो P1 इक्वल x की जगह 1 को लिखेंगे, 1 माइनस 1, x ये 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, 0 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो P1 का वैल्यू आ जाएगा हमारा 0, P1 का वैल्यू क्या आ गया 0। अब हम अगेन x की जगह 2 को पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 2, तो P2 x की जगह 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, 2 प्लस 1 यानी 3, तो P2 का वैल्यू आ गया हमारा 3। सो P0 का वैल्यू हमारा था -1, P1 का वैल्यू था 0 और P2 का वैल्यू था 3। तो इस प्रकार गिवन
पॉलिनोमियल्स में हमने P0, P1 और P3 का वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इनमें से कोई एक पॉलिनोमियल्स एग्जाम में दिया जाएगा और हमें P0, P1 और P2 की वैल्यूज फाइंड करनी होगी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ट्राइनोमियल? ऑप्शन ए x+1, ऑप्शन बी x² + x + 1 या ऑप्शन सी 5x। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।